अब रावण सीधा मारीच के पास जाता है। मारीच के पास जाकर आज मारीच को मामा जी कहकर प्रणाम करता है। मारीच को लगा कि आज अवश्य रावण को कोई कार्य सिद्ध करवाना है, अन्यथा तो रावण किसी का प्रणाम लेता भी नहीं है और आज स्वयं प्रणाम कर रहा है। तो रावण से पूछा किस कार्य के लिए आए हैं, निसंकोच बताइए। रावण ने सारी बात बताई। बात सुनकर मारीच ने समझाया कि अरे उन दोनों भाइयों के प्रताप के बारे में तो मैं जानता हूं। अरे एक बार हम सभी राक्षस विश्वामित्र जी के यज्ञ में विघ्न कर रहे थे, तो उन प्रभु श्री राम ने मुझे बिना फन का बाण मारकर यहाँ 400 योजन दूर फेंक दिया। तो हम तो जाने वाले नहीं हैं, हम तो उनके बारे में जानते हैं, उनके प्रताप के बारे में जानते हैं, और हम तो तुम्हें भी यही कहते हैं कि रहने दो, उनसे युद्ध मत करो। लेकिन जैसे ही रावण ने तलवार निकाली, कहा, मारीच ने हाथ जोड़कर कहा कि अभी जाता हूं। मारीच ने सोचा कि अरे इस पापी के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि प्रभु के हाथों से ही मरूं। सोने का मृग बनकर मारीच प्रभु की कुटिया के बाहर इधर से उधर घूमने लगता है, इधर से उधर घूम रहा है। श्री जानकी जी ने जैसे ही सोने के मृग को देखा तो प्रभु से कहा कि प्रभु इस मृग को आप मेरे लिए लेकर आइए। कंचन मृग बनकर आया, कंचन मृग बनकर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। ओ माया का मारीच चला, मायापति को भटका दे। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। ओ माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता जी प्रभु श्री राम से कहती है, सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाए चरण निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग,
ये जो सोना है ना यही माया है। माया सोना है इसके आगे ये जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। ओ कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मायापति को भी वन में इतना दौड़ाई माया। इसलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। ओ इसीलिए जीवन में पड़े नहीं माया की कहीं छाया। राहीन जा रहा जो जग को, अजीब जा रहा जो जग को, माया चली न जाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। हो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। श्री जानकी जी कंचन मृग को देखकर प्रभु श्री राम से कहती है कि प्रभु इस मृग को आप मेरे लिए लेकर आइए। जब प्रभु से मां ने मृग को मांगा तब प्रभु समझ गए कि अब श्री जानकी जी भी लीला को समेट रही है। प्रभु श्री राम लखन जी से कहते हैं कि लखन तुम श्री जानकी जी की रक्षा करना, अभी मैं इस मृग को लेकर आता हूं। भगवान अपना धनुष बाण लेकर मृग के पीछे गए हैं। जब कंचन मृग भगवान को बहुत दूर दौड़ाते हुए ले गया तो प्रभु ने अब इसे बाण मार दिया। बाण लगते ही मारीच ने प्रभु के स्वर में पुकारना प्रारंभ किया, हे लक्ष्मण, हे सीता, मेरी रक्षा करो। मां सीता ने जैसे ही यह स्वर सुना
तो लखन जी से बोली कि लखन, लगता है तुम्हारे भाई पर कोई संकट आया है, जाओ उनके पास चले जाओ। लखन जी समझाते हैं, लेकिन आज जानकी जी सुनने को तैयार नहीं है। कहती है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो अपना धनुष बाण तुम मुझे दे दो। इतना लखन जी ने सुना तो धनुष बाण लेते हैं, अपने बाण से एक रेखा खींच देते हैं और जानकी जी से कहते हैं कि अब इस रेखा का उल्लंघन मत करना। समझा कर चले जाते हैं। लखन जी प्रभु के पास अब रावण यति का वेश बनाकर भिक्षा की मांग करता है। मां अंदर से कंद मूल फल लेकर आती है, रेखा के अंदर खड़े होकर ही पकड़ा रही है कि आप यहीं से लीजिए। लेकिन रावण ने कहा कि अब मेरी तपस्या लगी हुई है, हम बहुत थके हुए हैं, हम यहाँ से उठकर नहीं आ सकते, आप यहीं आकर हमें भिक्षा दीजिए, कंद मूल फल दीजिए, हम बंधे हुए हैं। लेकिन माँ सीता ने समझाया, रावण ने कहा अगर नहीं बाहर आना चाहती तो कोई बात नहीं, हम आपके द्वार से ऐसे ही चले जाएंगे। जानकी जी बाहर आती हैं, रावण श्री जानकी जी को अपने विमान में बिठा लेते हैं। जैसे ही जानकी जी को आभास हुआ यह रावण है तो प्रभु को रक्षा के लिए पुकार रही है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। रावण सीता जी का हरण करके चला जाता है।